सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, सबसे बड़ा विजडम अभी सुबह के 3:30 बजे पता है क्या है? वो है डेथ। यस यू राइट। डेथ, मृत्यु, अंत। अब तुम सोच रहे हो कि भैया यार अभी तो तुम यार इंस्टाग्राम पर तुम सुबह के 3:30 बजे शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, अब तुमने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी 3:30 बजे स्टार्ट कर दी। करना पड़ा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में तुम कितने भी बजे उठो, तुम 3 बजे उठो, तुम 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 7 बजे उठो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर राइट थॉट्स आने चाहिए, जिससे कि तुम पूरे दिन में डिसिप्लिन बने रहो, और जो तुम्हारे जो बैड हैबिट्स हैं, जितने भी तुम इनडिसिप्लिन तरीके से चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुम चीजों को डिले कर रहे हो, अपनी उस लाइफ को डिले कर रहे हो जो चीज तुम डिजर्व कर सकते हो, वो चीज तुम खत्म करो। और वो चीज खत्म पता है कैसे होगी? वो चीज खत्म होगी द शिक्षित टॉक्स से। यस यू राइट। तो सबसे पहले ना, अगर तुम नए आए हो इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दो। तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले। नाउ अब बात आती है कि डेथ सबसे बड़ा विजडम, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज डेथ रहेगी ना, मृत्यु, तब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि यार वक्त तो इतना नहीं है। अगर तुम्हारे पास वक्त बहुत ज्यादा है तो तुम्हारे माँ बाप के पास वक्त नहीं है, वो बूढ़े हो रहे हैं, दादा दादी के पास वक्त नहीं है, वो बूढ़े हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे सबको मरना है, तुमको मरना है, तुम्हारे माँ बाप को मरना है, तुम्हारे तुम्हारे दादा दादी को मरना है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरना है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरना है, तुम्हारे बच्चों को मरना है, सबको मरना है। पर बात आती है कि भैया अगर इन सब चीजों को मरना है तो फिर इससे मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं? इससे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं आएगा, इससे तुमको विजडम मिलेगा, तुमको ये चीज पता लगेगी कि यार मेरे पास वक्त बहुत कम है इस धरती पर। वक्त कम नहीं है, इवन जो भी मेरे पास वक्त है ना वो बहुत प्रेशियस है, वो खत्म हो रहा है। अब या तो मैं उस वक्त को फालतू की गॉसिप पर, फालतू की पार्टीज के अंदर, दारू के अंदर, गांजा के अंदर, ये रिश्ते नातों के अंदर, ये यूजलेस मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स के अंदर वेस्ट कर दूं, या मैं कुछ मीनिंगफुल परस्यू करूं, क्योंकि डेथ इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस ओनली। अब तुम कह रहे हो कि भैया डेथ इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, कैसे कर दिया आपने? क्योंकि जिस इंसान के जहन के अंदर अर्ली स्टेज पर, अर्ली एजेस पर ये डेथ वाली विजडम आ जाती है ना, वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर लेता है, वो अपनी जिंदगी को मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बना लेता है। और जब तुम एक मीनिंगफुल जिंदगी जीते हो ना, एक पर्पसफुल जिंदगी जीते हो, तब तुम्हारे हर एक्शन में हैप्पीनेस होती है, हर सेकंड के अंदर हैप्पीनेस होती है। क्योंकि तुमको अंदर से पता होता है कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूं ना, वो किसी पर्पस के लिए कर रहा हूं, वो दूसरे लोगों के लिए कर रहा हूं, वो जो मेरा जो काम है वो दूसरे लोगों को आगे बढ़ाएगा। मेरा जो इंस्टाग्राम पर इतना जो फास्ट ग्रोथ है, हमारा 800 लाख, लाइक 8 लाख की जो फैमिली 1 1.5 साल के अंदर बनी है, अब जो अब यूट्यूब पर भी 1 साल के अंदर 1 मिलियन हो जाएंगे। ये इसलिए बनी है क्योंकि मेरे पास पर्पस है। आई नीड टू टीच यू, आई नीड टू मेक दिस कंट्री अशिक्षित से शिक्षित। इसलिए इस चैनल का नाम है द शिक्षित टॉक्स। क्योंकि एक दिन मेरे दिमाग में ये विचार आया कि यार मैं 22 साल का हूं, अभी नहीं, अभी तो मैं 28 का हूं। 22 साल पे मेरे दिमाग में ये विचार आया, और ये विचार स्टार्टिंग से आ रहा था मेरे दिमाग में, बचपन से आ रहा था कि यार आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। बहुत सारी चीजें करी, बिजनेसेस बिल्ड करे, स्टार्टअप्स बिल्ड करे, एग्जाम्स क्रैक करे, पढ़ाई करी बहुत ज्यादा। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि यार व्हाट आई कैन डू फॉर द पीपल। क्योंकि दिमाग में डेथ आ गया था कि यार मेरे को मरना है, पर मेरे को ऐसे नहीं मरना कि यार किसी को भी फर्क नहीं पड़े। फैमिली को तो पड़ेगा ऑब्वियसली। मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार मेरे को मरना है, सबको मरना है, पर मैं क्यों ना इस दुनिया को, इस देश को कुछ ना कुछ दे के मरूं। इमोर्टैलिटी, कि मैं मर जाऊंगा पर मेरी वीडियोस रहेंगी, मेरा मेरा ज्ञान रहेगा, मेरा विजडम रहेगी, वो मेरा सुबह के 3:30 जो बज रहे हैं वो रहेगा। ये सारा पर्पस, जितनी भी चीजें बिल्ड करी है मैंने, जितनी भी बड़ी फॉलोइंग और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जो लेके आया हूं, जितने भी शिक्षित लोग लेके आया हूं मैं, वो सब उसी डेथ के पर्पस से लेके आया हूं। अब वही चीज तुम लेके आ सकते हो। क्योंकि जब एक दिमाग में रियलाइजेशन रहता है ना कि यार वक्त कम है, तो ऑटोमेटिकली तुम मीनिंगफुल चीजें करोगे। तुमको पढ़ना होगा, तुम पढ़ने लग जाओगे, तुमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम मैनिफेस्ट भी चीजें सही से कर पाओगे, तुम बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे, तुम मीनिंगफुल चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। अभी तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम हजारों साल जीने वाले हो। ठीक है यार, 8 घंटे सो लेते हैं, 3 बार खाना खा लेते हैं, जिम कर लेते हैं, 2 2 घंटे जिम कर रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा कुछ भी, लोगों से झगड़ रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, दुखी हो रहे हो। दुखी होने का कुछ भी पर्पस नहीं है, कोई इस दुनिया में कोई रीजन ही नहीं है दुखी रहने का। तुम जब पैदा हुए थे, जब तुम इस दुनिया के अंदर आए थे, तब तुम नंगे थे।
कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, कपड़े तक नहीं थे, पैसे तक नहीं थे, उसके बाद जो भी चीजें आई हैं, उसके बाद तुम विन ही कर रहे हो, तुम जीत ही रहे हो। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर इन दिस वर्ल्ड। मैं फिर बता रहा हूं, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर इन दिस वर्ल्ड। ईदर यू लर्न, ईदर यू विन। ईदर यू लर्न, ईदर यू विन। या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, हारते बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि जिस इंसान ने मान लिया कि मैं हार गया, वो इंसान हार ही गया, वो इंसान पहले से हारा हुआ था। बैक इन द डेज आई यूज्ड टू स्टैमर लाइक एनीथिंग, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जीरो कॉन्फिडेंस। अब मेरे को लाखों लोग सुनते हैं, अब मेरे को हजारों लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, इंतजार करते हैं मेरी वीडियोस का। वो सिर्फ एक ही रियलाइजेशन के साथ है, डेथ की रियलाइजेशन के साथ, तभी मेरी स्पीड बढ़ गई। आई वाज लाइक यार लेट्स स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना स्टार्ट करो जितना तुम पढ़ सकते हो, दो वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, लोगों को देना स्टार्ट करो। एक जो इंसान महीने का 10,000 रुपए कमाता है और एक जो इंसान दूसरा जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों के पर्पस के अंदर फर्क है। जो इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है ना, उसको अंदर से पता है कि यार उसको ज्यादा नहीं जीना है, वो तो ये सोचता है कि यार बस जल्दी, बस जैसे जीवन कट जाए। जो ये जिंदगी काटना चाहता है ना, वो हमेशा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। और जो ये जिंदगी जीना चाहता है, जो जिंदगी जीना चाहता है, वो बड़ी चीजें कर लेगा। क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब ही यही है कि अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना। वक्त को तुम तभी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम डेथ के बारे में समझोगे, जब तुम ये सोचोगे कि यार मेरे को इमॉर्टल बनना है। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, वो सब इसी पर्पस के साथ रहे हैं कि उनको पता था कि उनको मरना है, उनको अपना हर सेकंड हर मिनट इन्वेस्ट करना है। शहीद भगत सिंह अर्ली 20s के अंदर शहीद हो गए, पर वो ऐसी जिंदगी जी के गए हैं ना कि लोग अभी तक उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। महात्मा गांधी, वो भी तो चले गए पर अभी भी लोग उनसे सीख रहे हैं, अभी भी नोटों पर उनकी तस्वीर है। क्यों? क्यों कुछ लोग इतनी सारी चीजें कर पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग इतनी सारी चीज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको डेथ का रियलाइजेशन ही नहीं पता। वो डेथ को एक एक बेकार चीज लेके चल रहे हैं, बात ही नहीं करते हैं इन सब चीजों के बारे में कि डेथ के बारे में। जिस दिन तुमने मृत्यु के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम जिंदगी के अंदर जो चीज चाहोगे वो चीज पा जाओगे। स्टीव जॉब्स ने भी ये चीज कहा था दैट तुम हमेशा, तुम्हारे दिमाग में जब ये रहेगा ना दैट दिस डे इज माई लास्ट डे, तब तुम उसी तरीके से जियोगे, खुश रहोगे तुम। जब तुम खुश रहते हो तुम्हारी एनर्जीज हाई रहती है। लोग कहते हैं कि अपनी डेथ, अपनी जिंदगी डिजाइन करो, मैं कहता हूं अपनी मृत्यु डिजाइन करो, अपनी डेथ डिजाइन करो। डेथ डिजाइन करने का मतलब है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि जब तुम मरोगे तो कितने लोगों को फर्क पड़ना चाहिए, कितने लोग तुम्हारे जनाजे में होने चाहिए, कितने लोग तुम्हारी अंतिम यात्रा के अंदर होने चाहिए। ये सुन के काफी सारे लोग गूजबम्स आ जाएंगे, आने चाहिए। एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम मरे हो 80 साल पे और तुम्हारी अर्थी उठ रही है और तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं, हजारों लोगों का काफिला है। और हजारों लोग ये सोच रहे हैं, लाखों लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो देख रहे हैं तुमको टीवी पे, वो देख रहे हैं तुमको यूट्यूब पर, वो एक्चुअली परेशान हो रहे हैं कि इस दुनिया से कुछ गया है, इसने मेरी जिंदगी में चाहे इतना सा चेंज डाला हो पर डाला है। सोचो इन सब चीजों के बारे में। बनो शिक्षित, ये दारू में, ये शराब में, ये कंट्रोवर्सीज में, इन्फ्लुएंसर्स की लड़ाई में कि कौन जीता, किसने किसको गाली दे दी, किसने किसको लोकेशन पे भेजा, कहीं भी काम नहीं आएगा ये। कर देते हो कमेंट कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रही। रात में सोने से पहले ये ख्याल आता है ना कि यार आज का दिन भी मैंने बर्बाद कर दिया। आज ही डिसाइड करो, आज ही सोचो कि यार बहुत हो गया। मैं जहां पर हूं, 20 का हूं, 21 का हूं, 25 का हूं, 28 का हूं, 29 का हूं, 30 का हूं, मैं कितनी भी मेरी उम्र है, मैं अब अपनी लर्निंग को स्पीड अप करूंगा। मैं सीखूंगा, जितनी किताबें पढ़ सकता हूं उतनी किताबें पढ़ूंगा। अगर किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास,
तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना एक द शिक्षित कोड मेरा कोर्स है, उसमें एनरोल करो। 100 घंटे का है। ये जो 100 घंटे है ना, तुमको ये 4-5 साल आगे लेके चले जाएंगे। जितने भी तुम्हारे पास ट्रॉमास और रिलेशनशिप वाली चीज है ना, वो सब चली जाएगी। अगर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कम पैसे हैं, किताब खरीदो। पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरी वीडियोस देखो रेगुलर बेसिस पर, नोट्स बनाओ। सोचो, जब तुम अशिक्षित से शिक्षित बन जाओगे, जब तुम अपनी मृत्यु को डिजाइन करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लगाओ। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो करो। स्टोरीज पे लगाओ, लोगों से कहो कि देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो, क्योंकि ये अब तक की जितनी मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। क्योंकि सारे शब्द अंदर से आ रहे हैं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। डिजाइन करो अपनी मृत्यु को, बड़ी करो अपनी जिंदगी। क्योंकि तुमको शायद ये चीज पता नहीं होगी कि तुम अपनी डेथ को डिले भी कर सकते हो। तुम अपनी डेथ को डिले भी कर सकते हो, तुम अपनी डेथ को फास्ट भी कर सकते हो। तुम डेथ को फास्ट कैसे करते हो? जंक फूड खाकर, अपना अपना अपने आप को डिसिप्लिन में ना लाकर, ज्यादा आराम कर कर, उल्टी सीधी चीजें करना, उल्टे सीधे विचार लेके आना, गुस्सा करना फालतू में, तुम ऐसे अपनी डेथ को फास्ट करते हो। और तुम डेथ को डिले पता है कैसे करते हो? अपनी जिंदगी को बढ़ाते कैसे हो? जब तुम राइट जगह पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसे और अपनी एनर्जी को लर्निंग्स पर इन्वेस्ट करते हो, तब तुम अपनी डेथ को डिले करते हो और अपने आसपास के लोगों की भी डेथ को डिले करते हो, क्योंकि वो लोग भी तो तुमको देख के सीख रहे हैं। तो कमेंट्स के अंदर लिखो कि तुमको कहां तक पहुंचना है, कितने सालों तक जीना है और तुमको क्यों जीना है। और जितने लोगों के नीचे कमेंट्स आएंगे ना, पढ़ो उन्हें, पढ़ो उन्हें। देखो कि लोग कितना बड़ा बड़ा सोच सकते हो, और जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।